हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी 2021 के जो नोबेल प्राइजेज हैं उन सब की अनाउंसमेंट चल रही है। तो इस टाइम पे जो नोबेल प्राइज से जुड़े हुए काफ़ी बड़े स्कैंडल्स हैं उन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था एल्फ्रेड बार्नहेड नोबेल, जो कि स्वीडन के एक केमिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर थे। तो इनके द्वारा 1895 में अपनी विल प्रिपेयर की गई थी और इस विल में जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी पैसा था, उसको डिवाइड किया गया था। उसमें से सबसे बड़ा जो पोर्शन था वो रखा गया था कुछ एनुअल अवार्ड्स के लिए, हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स के लिए, जो कि मेनली 5 फील्ड में दिए जाएंगे। और ये उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके द्वारा उनके लाइफ टाइम में, उनके पहले के पीरियड में कुछ अच्छा, कुछ ग्रेटेस्ट बेनिफिट मैन काइंड को दिया गया है। और इस वजह से इनके द्वारा मेनली 5 फील्ड ही सेलेक्ट किए थे नोबेल प्राइज़ के लिए ओरिजिनली, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये थर्ड यहाँ पे फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन हो गया, फोर्थ यहाँ पे पीस हो गया एंड फिफ्थ यहाँ पे लिटरेचर हो गया। तो ओरिजिनली जब ये 5 फील्ड सेलेक्ट किए गए थे तो उसके बाद में फर्स्ट टाइम जो अवार्ड्स दिए गए थे वो दिए गए थे 1901 में, और 1901 से 1968 तक ये बस 5 फील्ड में ही नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे थे। बट 1968 में जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, स्वेरिगेस रिक्सबैंक, उसके द्वारा इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज़ या प्राइज़ जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1969 से जो इकोनॉमिक साइंस है उसके फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। तो 1901 से 1968 तक बस 5 फील्ड में, और 1969 से 2021 तक अब तक टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है ये मेनली टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। और अगर हम 2020 तक, 1901 से 2020 तक जो टोटल नोबेल प्राइज़ दिए गए उनके बारे में बात करें तो वो टोटल 603 है। यहाँ पे 2021 को इंक्लूड इस वजह से नहीं किया गया, एक तो अभी तक पूरी अनाउंसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, और दूसरी अभी बस अनाउंसमेंट ही चल रही है, अवार्ड अभी दिए नहीं गए। तो टोटल 2020 तक जो अवार्ड दिए गए थे वो 603 थे। और अगर हम उसमें लोगों की बात करें तो कितने लोगों को दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 962 लोगों को, जिसमें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 25 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि नोबेल प्राइज़ 2020 तक दिया गया है। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें, जैसे टोटल 962 हैं, जिसमें से जो मेल लोग हैं उनको दिए गए हैं नोबेल प्राइज़ 876, और जो फीमेल है उनको बस 58 दिए गए। तो इनका रेशियो जो है, या फिर यहाँ पे जो गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा गैप है। जैसे कि आप लोग हर कैटेगरी के लिए, हर फील्ड के लिए, जैसे फिजिक्स के लिए भी रेशियो देख सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में मेल के लिए 212 अब तक दिए गए हैं और 4 दिए गए हैं फीमेल के लिए। वैसे ही बाकी फील्ड में भी जो फीमेल का रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और उससे ऐसा लगता है कि जो नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी है या डिसाइड करने वाली जो कमेटी है, उन सब के द्वारा जो वुमेन है उन सबको प्रेफर नहीं किया जाता। वैसा ही एक केस यहाँ पे आता भी है। एक पर्सन थी जिनका नाम था जोसेलिन बेल बर्नेल, उनके द्वारा 1967 में पल्सर को डिस्कवर किया गया था, और उसके कुछ बाद में ही, कुछ पीरियड बाद में उनके द्वारा अपने एडवाइज़र जिनका नाम था एंटनी हैविस, उनके साथ में मिलके एक पेपर भी पब्लिश किया गया था। और उसके बाद में जब 1974 में नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि पल्सर की डिस्कवरी के लिए 1974 में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, तो उस टाइम पे जोसेलिन बेल बर्नेल को नोबेल प्राइज़ ना दे के बाकी 2 लोग, एक एंटनी हैविस और दूसरे मार्टिन रायल, इन दोनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नोबेल प्राइज़ के लिए हो गई थी। उसके अलावा और भी कई सारे केसेस हैं, जैसे कि एक केस यहाँ पे एक स्वीडिश लेजिस्लेटर थे, उनके द्वारा अडोल्फ हिटलर को यहाँ पे 1939 में नॉमिनेट किया गया था फॉर नोबेल पीस प्राइज़, और ये एक मजाक के रूप में उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। बट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और बाद में उनके द्वारा इस नाम को, जो नॉमिनेशन की लिस्ट थी, उससे विड्रॉ
करना पड़ा था। और इसके अलावा अडोल्फ हिटलर से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट और एक जर्मनी के पर्सन थे जिनका नाम था कार्ल वॉन ऑचिएत्स्की, उनको नोबेल कमेटी के द्वारा 1935 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था और ये हिटलर के काफ़ी अगेंस्ट में थे। तो उसके बाद में हिटलर के द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी जर्मन थे, जो भी जर्मन के सिटीजन्स थे, उन सबको बोला गया कि वो नोबेल प्राइज़ एक्सेप्ट ना करें। और इसके साथ साथ हिटलर के द्वारा एक दूसरा प्राइज़, एक अल्टरनेटिव प्राइज़ इस्टेब्लिश या क्रिएट किया गया था जिसका नाम था जर्मन नेशनल प्राइज़ फॉर आर्ट्स एंड साइंस। ये सारे जो जर्मन सिटीजन्स हैं उन सबको ये प्राइज़ दिया जा रहा था। तो उसी पीरियड के दौरान कई सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, जैसे कि एक थे रिचर्ड कुन, जिनको कि केमिस्ट्री के फील्ड में 1938 में नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया था। वैसे ही 1939 में अडोल्फ बटेनडट को केमिस्ट्री के फील्ड में अनाउंस किया गया था। उसके साथ साथ जेरार्ड डोमैक को 1939 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में अनाउंस किया गया था। बट यहाँ पे इन तीनों लोगों को फोर्स किया गया था कि जो नोबेल अवार्ड्स इनको दिए गए उन सबको डिक्लाइन कर दिया जाए। हालांकि इनके द्वारा उस टाइम डिक्लाइन कर दिया गया था, बट उसके बाद में इनके द्वारा जो नोबेल प्राइज़ के जो भी डिप्लोमास और मेडल्स जो हैं वो सब रिसीव कर लिए गए थे। और इन सब के अलावा एक इंसिडेंट है 2008 का, जब एक जर्मन इन्वेंटर जिनका नाम हराल्ड ज़ुर हुसैन था, उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो उस टाइम पे इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेनली जो HPV यानी कि ह्यूमन पपिलोमा वायरस जो है उसकी डिस्कवरी के लिए दिया गया था। उसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी डिस्कवर किया गया था जो HPV वायरस है उसका सर्विकल कैंसर के साथ में क्या लिंक है, और इस वजह से ही इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इनका लिंकअप पाया गया एस्ट्राजेनेका के साथ में। मेनली हुआ क्या कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा उस टाइम पे जब इनको ये अवार्ड दिया गया था तो नोबेल प्राइज़ की जो वेबसाइट थी उसको स्पॉन्सर किया जा रहा था। उसके साथ साथ जो HPV की वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया था काफ़ी भारी मात्रा में, वो भी एस्ट्राजेनेका के द्वारा ही किया गया था। उसके साथ साथ एक और चीज़ थी यहाँ पे कि जब इन जर्मन इन्वेंटर को ये अवार्ड दिया गया था तो इनको जब सेलेक्ट किया गया था नोबेल कमेटी के द्वारा, तो उस पैनल में जो 2 मेंबर थे उनके डायरेक्ट टाइज, डायरेक्ट लिंकअप थे एस्ट्राजेनेका के साथ में। इस वजह से काफ़ी क्वेश्चनेबल हुआ था नोबेल प्राइज़ जो कि 2008 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में हराल्ड ज़ुर हुसैन को दिया गया था। हालांकि इस सिचुएशन में कोई भी गलत चीज़ के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिले थे, बट फिर भी इसको काफ़ी हैवीली क्रिटिसाइज़ किया गया था। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था न्यूज़पेपर्स में कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा ही ऐसा लग रहा है इन जर्मन इन्वेंटर को यह अवार्ड दिलाया गया है। इसके अलावा एक सिचुएशन और हुई थी 1994 के नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर, जब यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ 3 लोगों को, एक थे यासिर अराफत, दूसरे थे यहाँ पे शिमोन पेरेस और थर्ड थे यहाँ पे यित्ज़हाक रबिन। इन तीनों लोगों को 1994 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था क्योंकि इनके द्वारा ऑस्लो अकॉर्ड पे जो वर्क किया गया था मेनली उसके लिए ये प्राइज़ दिया गया था। ऑस्लो अकॉर्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कई सारे पीस अग्रीमेंट का एक पेयर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल और PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन किया गया था, जिसमें PLO यानी कि जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से यासिर अराफत थे और गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल की तरफ से रिमेनिंग 2 लोग इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे मेन कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब पता चला कि यासिर अराफत जो हैं उनके द्वारा फतेह या फिर फतह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हेड किया जाता है। ये फतह जो है बेसिकली एक ग्रुप था PLO का, और ये ग्रुप काफ़ी सारे जो टेररिज्म के एक्ट थे उन सब में इन्वॉल्व था। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि एक ऐसे ग्रुप के हेड को जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है उसको नोबेल पीस प्राइज़ कैसे दिया गया, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई थी। और इन सब के अलावा जो नोबेल प्राइज़ के फाउंडर हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनको लेके भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब नोबेल प्राइज़ इस्टेब्लिश किए गए थे तो उससे पहले जो ये स्वीडिश इन्वेंटर थे इनको डायनामाइट के इन्वेंटर के नाम से भी जाना जाता था। डायनामाइट जो कि एक्सप्लोसिव है उसको इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। उसके साथ साथ कई सारे जो एक्सप्लोसिव हैं उन सबको इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिसकी वजह से ये सारे जो एक्सप्लोसिव थे इन सबको वर्ल्ड वॉर वगैरह में या फिर जो भी वॉर की सिचुएशन होती थी उन सब में यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से इनकी जो पब्लिक इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी
नहीं थी। एक इंसिडेंट ये भी हुआ था, एक बार इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से न्यूज़पेपर ने मिस्टेकनली ये मान लिया कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई है और उस टाइम पे इनको नाम दिया गया था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड। तो इन मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से इनको उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा रेफ़र किया जाता था। इवन इनको ये भी बोला गया था कि डायनामाइट और एक्सप्लोसिव को बना के उनसे जो फॉर्च्यून कमाया गया, मतलब कि लोगों को मारने के लिए जो वेपन बनाए गए, उन सब के फॉर्च्यून से इनके द्वारा पूरा जो भी इनके पास में पैसा है उसको बनाया गया है। और उसमें जो इनकी इमेज ख़राब हुई है, उस इमेज को अच्छा करने के लिए, खुद की लेगेसी को इन्हेंस करने के लिए इनके द्वारा ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किए गए थे। तो यही थी कुछ मेजर स्कैंडल्स या कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग नोबेल प्राइज। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.